मतलब विरोधी, विलोम बोला, सचित्त का उल्टा अचित्त है ना, और शीत का उल्टा उष्ण, समृद्ध का उल्टा विद्रत, तो ये इतर हो गए, उनसे भिन्न। और जो उभय रूप होते हैं मिश्र कहलाते हैं, तो सचित्त चित्त, शीत उष्ण, समृद्ध विद्रत, ये मिश्र हो गए उभय। सूत्र में 4 शब्द समुच्चयवाची है, 4 शब्द देखा था अपन ने। दिख रहा है, मिश्राश चैकसश्च एकशः, सचित्त शीत समृतः स इतरा, सेत्र का विग्रह क्या हुआ, स इतरा, इतर से सहित, मतलब विलोम शब्द से सहित, उनके विलोम शब्द से सहित, विरोधी शब्दों से सहित। और मिश्राश्च, इसका बहुवचन निकल जाएगा, मिश्राः, और मिश्र, च इक्षा, इक्षा ही बार बार एक एक करके लगा लेना, सचित्त के साथ फिर दूसरी लगाना, शीत के साथ दूसरी, समृद्ध के साथ दूसरी, फिर मिश्र में दोनों को मिला करके वो योनियों के भेद बना दिए। ये उसकी अर्थात जन्म की योनियां हैं। 4 शब्द क्या बताया, समुच्चयवाची, मतलब उनको सबके साथ इकट्ठा करने के लिए 4 शब्द रखा है, 9 भेद बनाने के लिए, जिससे योनियां मिश्र भी होती हैं। इसका समुच्चय हो जाता है, नहीं तो हम विलोम बस ले लेते, सचित्त अचित्त, मिश्र नहीं लेते। 4 शब्द डाल दिया, उससे हमको मिश्र भी बनाने का अवसर दिया। यदि 4 पद का यह अर्थ न लिया जाए तो मिश्र पद पूर्वोक्त पदों का ही विशेषण हो जाता। एकशः, यह पद रीप्सा वाची है, रीप्सा का एक दिन हमने अर्थ बताया था, किसी को याद है, बार बार, हाँ बार बार, है ना। एकशः यानी एक एक करके लगा लेना, ऐसे 2 बार लगाना। सूत्र में इस पद का ग्रहण क्रम और मिश्र का ज्ञान कराने के लिए किया है, जिससे यह ज्ञान हो कि सचित्त अचित्त, शीत उष्ण, समृद्ध विद्रत, इस क्रम से योनियां ली है। सचित्त के बाद विद्रत नहीं रख देना, अचित्त के बाद उष्ण मत रख देना, ऐसा नहीं, क्रम से चाहिए। यह ज्ञान न हो कि सचित्त शीत इत्यादि क्रम से भी, मतलब जो सचित्त शीत 3 जो बोले ना शुरू में, वो क्रम मत समझना, सचित्त के बाद उसका विरोधी लगाना अचित्त, फिर शीत लेना तीसरे नंबर में, चौथे में उष्ण, है ना, फिर विद्रत और समृद्ध, ऐसे क्रम लगाना। शंका, योनि और जन्म में कोई भेद नहीं, कहते नहीं, क्योंकि आधार और आधेय के भेद से उनमें भेद है। कैसे, सचित्त आदि योनियां जो है वो तो आधार है, और उनके आधार से जन्म होता है, तो जन्म क्या कहला जाते हैं, आधेय कहला जाते हैं। जैसे हमने ये पेपर वेट तो टेबल में रखा, तो टेबल क्या कहलाएगी, आधार, और ये क्या कहलाएगा, आधे कहलाएगा, है ना। जिसको रखा जाता है वो आधे, हम बैठे हैं चेयर में तो हम आधे हैं, चेयर क्या है, आधार है ना, ऐसे लगाते हैं। क्योंकि सचित्त आदि योनि रूप आधार में समोचन आदि जन्म के द्वारा आत्मा शरीर, आहार और इंद्रियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। योनि रूप आधार में करेगा ना, जहाँ योनि है, जैसे नाली है तो नाली में मच्छर हो जाएंगे और भी कुछ भी कितने प्रकार के जीव बन जाएंगे, तो उन्होंने उसको आधार बनाया और समोचन जन्म धारण कर लिया। ठीक है, शक्कर रख दो, शक्कर योनि बन गई, तो चींटियां उसमें जन्म धारण कर लेंगी, फिर वो क्या करेंगी, शरीर बनाएंगी, आहार ग्रहण करेंगी और इंद्रियों के युक्त पुद्गलों को ग्रहण करेंगी, शरीर, आहार और इंद्रियों के युक्त पुद्गलों को ग्रहण करेंगी। देव और नारियों की कौन सी योनि होती है, अचित्त, अचित्त योनि होती है। यहाँ पढ़ते जाओ, हम कर्सर रख देते हैं वहाँ पर ना, जहाँ पढ़ते हैं तुम लोग को दिख जाएगा हमारा। हाँ बोलो, तो वर्षा जो उत्पन्न होते तो वो भी समूर्छित से नहीं, क्या क्या चीज उत्पन्न होते हैं, जो बरसात जो रंग टाइप वो अपने आवाज कट रही है, लेकिन वो सब समूर्छन ही है। बरसात में मेंढक टेंडक भी समूर्छन ही होते हैं, वो चक जाते हैं ना एकदम छोटे छोटे, हाँ गिंजाई, ये सब जितने प्रकार की जीव जंतु होते हैं ना, वो सब गर्भज नहीं है, समूर्छन है। क्यों, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उनकी अचित्त योनि होती है, इसकी देवनार की, क्योंकि उनके उपाद देश के उद्गल प्रचय जो है
वो उद्गत प्रचर जो योनि है वो कैसी है? अचित्त है। उपात शैया जो है ना वो कैसी है? सचित्त नहीं है, अचित्त है। ठीक है। और गर्भजों की कैसी योनि होती है? मिश्र योनि होती है। और क्योंकि उनकी माता के उदर में शुक्र और शोणित अचित्त होते। जो पढ़ लिया था कि अपन ने कि दोबारा आ रहा है। हाँ दोबारा आ रहा है। हाँ दोबारा आ रहा है। जिनका सचित्त माता की आत्मा से मिश्रण है ना? आत्मा सचित्त है और अचित्त के साथ इसका मिश्रण हो गया तो वो मिश्र बन जाएगा। और समूर्छनों की 3 प्रकार की योनियां हैं, किन्हीं की सचित्त, किन्हीं की अचित्त और किन्हीं की मिश्र। साधारण शरीर वाले जीवों की सचित्त योनियां होती है। साधारण शरीर किसके होते हैं? निगोदिया जीव के। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं। इनसे अतिरिक्त शेष समूचन जीवों के मतलब सात प्रत्येक से लेकर के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि सभी 2 इंद्रिय में भी लभ्य पर्याप्त होते, 3 इंद्रिय में भी 5 इंद्रिय तक। उनकी क्या है? अचित्त और मिश्र दोनों प्रकार की योनियां होती हैं। देव और नारकियों की शीत और उष्ण दोनों प्रकार की योनियां होती है। क्यों? क्योंकि उनके कुछ उत्पाद स्थान शीत है और कुछ उष्ण है। तेजस्कायी जीवों की उष्ण योनि होती है। इनसे अतिरिक्त जीवों की योनियां 3 प्रकार की होती है, किन्हीं की शीत, किन्हीं की उष्ण और किन्हीं की मिश्र। देव और नारकी, देव नारकी और एक इंद्रियों की समृद्ध यानी ढकी हुई योनियां होती है। विवृत यानी खुली हुई। विकलेंद्रियों की विवृत योनियां होती है। विकलेंद्रियों की विवृत होती मतलब खुली हुई होती है, पता ही नहीं चलता, ऐसे ही टेबल में ही उत्पन्न हो जाएगा। देखते देखते अपन को पता ही नहीं चलता कहाँ से टपक गया ना। तो उनकी विवृत योनि होती है तथा गर्भजों की मिश्र होती है, समृद्ध भी होती है और विवृत भी होती है। इन सब योनियों के 84 लाख भेद है। ये आ गया। यह बात आगम से जाननी चाहिए। क्या लिखा है? नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक। निगोद के 2 भेद करके, नित्य और इतर। फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु 4 ले लिए, वनस्पति कायिक के 2 लिए। ठीक है, नित्य निगोद और इतर निगोद। लेकिन यहाँ वृक्ष अलग से लेंगे तो इसलिए यहाँ पर क्या किया है? निगोद में नित्य और इतर को वनस्पति वृक्षों से हट के लिया है। इनकी 7 हो गई। कितने? 7 6 42 हो गए। 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 तो 6 7 42 और 10 52। वृक्षों की 10 लाख योनियां है वनस्पति की। और विकलेंद्रियों की 6 लाख है। 2 लाख 2 इंद्रिय, 2 लाख 3 इंद्रिय, 2 लाख 4 इंद्रिय। तो 52 और 6 58। और देव की 4, नारकी की 4, यंचों की 4, 12, 58 और 60 कितने हो गए? 70। और मनुष्य की 14, 84 लाख योनियां हो गई। इसको याद है बिना देखे कौन बता सकता है? दीदी हम पूछे बताओ। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनकी 7 लाख है तो 7 7 6 42। और वनस्पति की 10 लाख तो 42 और 10 52। और विकलेंद्रिय की 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की 2 2 6 हो गए, 58 हो गए। और देव 4, नारक की 4 और विकलेंद्रियों की 4 और मनुष्य की 14 से टोटल हो जाएंगे 84। इस प्रकार 9 योनियों से युक्त 3 जन्म सब जीवों के अनियम से प्राप्त हुए। अतः निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। जरायु जांडस पोतानाम गर्भः। कौन सा सूत्र है? अनियम से प्राप्त मतलब नियम नहीं है, अनिश्चितता। नियम होगा तो नियोग से, अनियम मतलब नियम नहीं रहा। कहाँ पे है? इस प्रकार 9 योनियों से युक्त 3 जन्म पीछे है क्या? सब जीवों के लास्ट में नीचे की लाइन लास्ट लाइन 325 बात थी 25 जी। इस प्रकार 9 योनियों से युक्त, 9 योनि अपन जो पढ़ के आए है ना, 3 जन्म लेना सब जीवों के अनियम से, मतलब सब एक नियम नहीं रहता ना। इतने सारे 84 लाख योनियां हैं तो किसकी कौन सी होगी? किसी की सचित्त होगी, किसी की अचित्त होगी। इनकी नियम से सचित्त ही होगी, ऐसा नियम नहीं लगा सकते, है ना। बदल भी जाएगी। मतलब 2 इंद्रिय जीव है, उसकी सचित्त भी हो सकती है, अचित्त भी हो सकती है। एक ही 2 इंद्रिय 2 इंद्रिय हो गया तो नियम नहीं बना लेना किसकी ऐसी ही होगी।
जरायु अंडज पोतानाम गर्भः। बोलो सविता। जरायु जंडर पोतानाम गर्भः। बोलो रीना। विकास। जरायु जंडर पोतानाम गर्भः। सरोज। विकास के बाद जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। जरायु कर लेना, जरायु जांडज। चलो विशेष। श्रुति भाभी, ओप्पो में कौन है? जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। जरायुज अंडज प्रपोत, जीवों का गर्भ जन्म होता है, जो जाल के समान प्राणियों का आवरण है और जो मांस और शोणित यानी खून से बना हुआ है उसे जरायु कहते हैं। ठीक है, जरायु के अंदर लिपटे हुए होते हैं जन्म के पहले जन्म लेने वाले जीव, जैसे मनुष्य भी जेर के अंदर लिपटा होता है मनुष्य का शरीर, जो नख की त्वचा के समान कठिन है, गोल है, जिसका आवरण शुक्र और शोणित से बना है उसे अंड कहते हैं, है ना। कठिन रहता है, कठोर रहता है, गोल रहता है और आवरण जो है शुक्र और शोणित से बना होता है, मतलब अंडे का ऊपरी हिस्सा, उसे अंड कहते हैं। जिसके सब अवयव बिना, देखो पूरा होने वाला है कुछ सेकंड में, इसलिए अब चिन्हवाणी स्तुति कर लो, छोड़ देते हैं। जवानी के ज्ञान से सूझे लोग सोवाणी मस्तक धरो सदा देत होंगो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। किया दसानू जिनवाणी माता की जय। मोबाइल लाना वाला